दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके थे 8:30। तो कल यहीं पे किसी की बारात शादी थी, मतलब तो हम वहाँ पे गए थे फंक्शन में। तो ये कपड़े वपड़े कल रखे नहीं, तो अब कपड़े वपड़े रखे थे। तो आज मुझे बाल धोने थे, तो बाल मैंने सोचा चलो बालों में पैक लगा लेती हूँ। तो मैंने वो आंवला शिकाकाई वगैरह भिगो के रखी थी। तो शैम्पू नहीं करूँगी, बस उन्हीं को लगा के उन्हीं को वॉश कर दूँगी। रीठा शिकाकाई सब मिला के मिक्स करके रखे थे, तो इसलिए अब वो लगा के और बालों को बंद कर लूँ, बना लूँगी बालों का। और फिर मैं बालों को वॉश करूँगी, इतने में काम करूँगी। तो इतने ही मेरे सारे वो रह जाएगा 15-20 मिनट तक। तो ठंड हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है ब्लैंकेट, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया है तो ठंड होती है तो रात के टाइम में। तो बस इसलिए आज कंबल निकाल लिया है। बाकी कपड़े बाद में निकालूंगी, बच्चों के कुछ गर्म कपड़े वो भी निकालूंगी बाद में। तो बस, तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी, और ये हैवी बेडशीट निकाल ली है मैंने। जो हल्की बेडशीट थी वो मैंने उठा के रख दी है, क्योंकि सर्दियों में उनसे ऐसा लगता है जैसे नीचे से ठंड चढ़ रही हो, तो इसलिए ये हैवी बेडशीट निकाल ली है मैंने। तो बस अब यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद में, तो यहाँ पे थोड़ा बस यहाँ पे ये थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी, तो बस इसे साफ़ कर दिया है। ड्रेसिंग वगैरह सब हो चुकी हैं मेरी साफ़। और बस यहाँ पे ये शीशे पे बाल कॉम्ब करते हैं, तो पानी की छींटें सी आ गई हैं, तो इस पे भी मैंने मार दिया है। तो बस यहाँ पे मेरा हो चुका है। बहुत धूल मिट्टी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि रोड एरिया, और अब तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, तो धूल मिट्टी उड़ के आती है, तो उससे वो हो गया। यहाँ पे ये मैं ब्लैंकेट को पिलो बना रही हूँ, तो उसे वैसे ही फोल्ड करके ब्लैंकेट का पिलो बना रही थी। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट का पिलो बन चुका है, और जिससे यहाँ पे बना चुकी हूँ मैं। ब्लैंकेट को पिलो में कर दिया है मैंने फोल्ड, तो बस अब इसे रखने बस यहाँ पे हो चुके हैं फोल्ड। और इसको रखने के बाद में बस अब इतना ही है, और बाकी के काम देखो फैले पड़े हैं सब। और देखिए ये मैंने ये बनाया था मैंने खुद राधा कृष्ण का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और देखो ये बच्चे हैं तो सब फैला देते हैं। और देखो ये सोफा पर कल स्कूल खुला हुआ था घर में, तो बच्चों ने कल स्कूल खोला था, क्या करें, खेलते रहते हैं। जब स्कूल होगी, थोड़ा ये पॉल्यूशन की वजह से छुट्टी चल गई है, तो बच्चे परेशान कर रहे हैं। और दिन में धूप निकल जाती है, और सुबह में ही थोड़ा बहुत मौसम बेकार रहता है, तो बस उसी में बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, और बच्चे पूरा दिन फिर दिमाग ख़राब करते हैं। पढ़ाई करते नहीं हैं, पर सामान ऐसे फैला देते हैं जैसे कितना पढ़ते हो। तो सारे में सामान फैला पड़ा था उनका, तो सब सामान समेटा। तो हर जगह कॉपी मिलेगी बच्चों की, हर जगह जहाँ भी देख लोगे वहीं पे कॉपी मिलेगी। और यहाँ पे मैंने गेट खोला, और बाहर तो मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा हो, पर कोहरा नहीं है। वो बोल रहे हैं एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो बस अब गेट खोला, देखो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मौसम चेंज हो चुका है, वैसे भी चाहे पॉल्यूशन बोलो कुछ भी बोलो, पर मौसम चेंज है, बहुत ठंडी हवा चलती है अब तो। बस अब इधर को करने के बाद में मैंने ये सोफ़े के कवर वगैरह बिछा दिए। अब इनको भी बिछा दूँगी ठीक से करके। मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, फिर से फैला देंगे वो सब। तो पर क्या करें, कोई आ जाए तो अच्छा सा नहीं लगता, घर गंदा सा लगता है, तो इसलिए साफ़ भी रखना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से इसको साफ़ कर दूँगी। बस अब वहाँ मैंने सारा काम कर दिया है, बस अब मेरा काम रह चुका है झाड़ू लगाने का। तो वैसे मैंने सुबह में लगा दी थी, पर अब दोबारा लगा रही हूँ साफ़ से करके। तो बस अब यहाँ पे झाड़ू
लगा दूँगी। फिर झाड़ू लगाने के बाद में मुझे ऊपर का भी साफ़ करना है, अब अकेले ही करना पड़ता है ऊपर नीचे का भी, और किसी की कुछ पता नहीं होती कौन कब आ जाए, तो इस वजह से साफ़ रखना पड़ता है ऊपर भी नीचे भी। तो साफ़ करूँगी अब यहाँ पे, ठीक से झाड़ू लगा दूँगी मैं। और यहाँ पे तो इतनी मिट्टी हो जाती है, कितना ही साफ़ कर लो फिर भी उतनी गंदगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं सारे में कागज़ फैला के रखते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं कागज़ से, सारे में पेपर फैला देते हैं। तो बस मेरा मास्क भी इतने ड्राई हो जाएगा, तो फिर मेरे को बाल वॉश करने हैं। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ नीचे का क्लीन करने के बाद में ऊपर। तो ये बर्तन फैले पड़े थे तो ये साफ़ करने हैं, तो बस यहाँ से स्लिप कर दी है मैंने साफ़। अब मैं करूँगी बर्तनों को वॉश। तो ये सब्ज़ी रखी थी इसमें, तो मैंने अब इसको पलटी नहीं है, इसी में रख दी है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो बच्चे गर्म करके खाते हैं, तो इसीलिए इसी में छोड़ दिया। तो गर्म कर दूँगी इसी में। तो बस अब यहाँ पे मैं जल्दी से करूँगी बर्तनों को वॉश। और ये तो बस अभी सुबह के ही बर्तन हैं जो सुबह में नाश्ता वगैरह करके गए हैं, उन्हीं के बर्तन हैं। अभी दोपहर में फिर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। अभी तो मैं अपना दूध चाय गर्म करने के बर्तन होंगे, फिर खाने दोपहर में जो लंच होएगा उसके बर्तन होंगे। तो बस ये तो सुबह के बर्तन हैं, तो इसीलिए सोचो सुबह होंगे बर्तन, फिर दोपहर होंगे बर्तन, फिर रात होंगे बर्तन, तीनों टाइम बर्तन। और फिर शाम की जो चाय होती है तब उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो बस ये मेरे बालों में भी, मेरी दुपट्टा भी ब्लैक हो गया, पैक लगाया था ना वो ब्लैक, वो आंवले की वजह से हो गए हैं, हो रहा था। तो बस यहाँ पे हो गए हैं मेरे बर्तन साफ़। तो बस बर्तन मांज चुकी हूँ, अब इन्हें धो के रख दूँगी। अब इतने इन्हें धो दूँगी जल्दी से सारे। बस बर्तन सारे वॉश हो चुके हैं मेरे। अब मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करने के बाद में मैं रख दूँगी दूध गर्म करने। इतने ही मेरा दूध भी गर्म हो जाए, मतलब दूध गर्म हो जाएगा इतने, तो मैं इतने बाकी का काम करती रहूँगी, इतने मेरा दूध बॉईल हो जाएगा। तो दूध बॉईल रख दिया था मैंने, इतने दूध बॉईल होएगा, इतने इन बर्तनों को इनकी जगह पे रख दूँगी, सारे बर्तनों को। पानी इनका सूख हट गया था मतलब, तो इसलिए अब ऊपर कर रख दूँगी सारे बर्तनों को लगा के ठीक से हैं। तो इतने मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा। बस यहाँ पे सारे बर्तन रख दिए। अब यहाँ पे पानी रह गया, इसे मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया है। बस अब यहाँ पे हो चुका है, मेरी किचन भी हो गई है क्लीन। अब बस इसको सिंक साफ़ कर दूँगी। बर्तन धोते हैं तो यहाँ के छींटे से सब गंदा हो जाता है, तो बस अब इन्हें साफ़ कर दूँगी और इस कपड़े को धो के डाल दूँगी। मैं बार बार दूध को देख रही थी, क्योंकि दूध को जब तक देखते रहो तब तक कुछ नहीं होता, पर जैसे ही दूध के पास से हटो वैसे ही दूध ऊपर आ जाता है। तो बस इसलिए मैं दूध को भी ध्यान दे रही थी, कभी ऐसा ना हो दूध सारे निकल आए। तो बस यहाँ पे हो चुका है सारा काम। ख़त्म होने के बाद में मैं नहा चुकी थी, नहा ली। और नहाने के बाद में सबसे पहले मैंने चढ़ाया सूर्य नारायण को जल, और सूर्य नारायण को जल देने के बाद में फिर मैं चढ़ाऊँगी तुलसी माता पे जल। वैसे तो ठंड हो रही है, गमले में है हमारी तुलसी माता और ज़मीन में भी है, पर ज़मीन वाली नीचे है तो नीचे उतर के जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ऊपर ही थोड़ा सा जल चढ़ा दिया तुलसी माता को। और जल चढ़ाने के बाद में अब मैं बस अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि स्किन अब तो ठंड है तो ड्राई हो जाती है, तो इस वजह से मॉइस्चराइज़ करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में हाथों को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और बस अब बालों में थोड़ा सा सीरम लगाऊंगी। और अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट में बताओ और सपोर्ट दो। मैं अपनी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।